that was which we have discussed in our last lecture, that was regarding the major products and the minor products. लेकिन minor products को हम उस तरह से डिटेल के अंदर कवर नहीं कर पाए। हमने कहा था कि अगेन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर कवर करेंगे। तो ज़रा देखो एक दफ़ा, सर व्हेन द चैप्टर एंड्स कैन यू मेक अ कंबाइंड पीडीएफ ऑफ ऑल द लेक्चर्स एज ओपनिंग सो मेनी पीडीएफ इज हेक्टिक। एग्जैक्टली हुसैन, आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे पास ये 4 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। सो देयर फोर अगेन आपके पास क्या चीज़ होगी, वो 5-6 पीडीएफ्स बन जाएंगे एक एक चैप्टर के। सो अगेन देयर फोर मैं आपको इसको मर्ज करके एक फाइनल जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ सी दिस थिंग, देखो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपके पास है वो आपके पास कौन सा वाला था? द फर्स्ट वन वाज रेजिन। रेजिन के आपके पास क्या होता है एग्जैक्टली exactly? ये वो स्टिकी लिक्विड होता है जो पाइन ट्रीज से निकलता है, ठीक है। मैंने इसको कहा था कि अगेन आप इसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखना कि अगेन ये स्टिकी लिक्विड किस चीज़ के लिए होता है। नॉर्मली आर्ट्स वगैरह के अंदर, वार्निशेस वगैरह के अंदर, ये वार्निश जो होती है ये यूज़ होती है किस चीज़ के अंदर? आर्ट्स वगैरह में, ठीक है। ये होती है वुड पॉलिशिंग के अंदर यूज़ होती है। सो अगेन देयर फॉर पॉलिशिंग के लिए, किसी भी चीज़ की पॉलिशिंग के लिए आप यूज़ करते हो किस चीज़ को? वार्निशेस को। ग्लूस के अंदर ये रेजिन को यूज़ किया जाता है, देन ऑयल के लिए अंदर यूज़ किया जाता है। देन आपके पास होती है मजरी। मजरी कल हमने देखी थी कि एग्जैक्टली उससे मैट्स बनाए जाते हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं और पैकिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। देन एफिड्रा क्या होता है? देखो, माइनर प्रोडक्ट फॉरेस्ट में रेजिन है, मजरी है और उसके बाद एफिड्रा है। अब एफिड्रा क्या होता है? ये मेडिसिनल आपके पास एक श्रब होती है जो फाउंड की जाती है हिली एरियाज के अंदर, और ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाती है। किस चीज़ के लिए? एस्थमा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। सो नाउ दिस थिंग, यस, बिल्कुल एग्जैक्टली दैट वुड बी गुड, दैट विल बी गुड कि अगेन जब हम उसको एक आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर मर्ज कर देंगे तो वो हमारे पास एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आप लोगों के लिए भी कि अगेन उसको एक एक चीज़ को सेपरेट आप पढ़ना, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, और उसको प्रिंट वगैरह करवाना या चीज़ करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आपके लिए। तो अगेन मैं उसको मर्ज करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, देखो देखो, अब हमारे पास क्या चीज़ है जो आज का लेक्चर है, दैट इज ऑन द रीजंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। इफ यू डू नॉट वांट टू राइट दिस क्वेश्चन, या फिर अगेन आप इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहते, दैट्स फाइन। लेकिन अगेन ये आपके पास क्या चीज़ है, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, इसी वजह से हमने इसको इंक्लूड किया है बिफोर द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लेकिन याद रखना ये सारी रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? देखो, डिफॉरेस्टेशन होती है कटिंग ऑफ द ट्रीज, ठीक है। आज हमने ना 3 बातें पढ़नी है। हमने जो 3 बातें पढ़नी है वो हमारे पास क्या है, देखो। एक होती है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। एक है डिफॉरेस्टेशन। एक हमारे पास जो आज हमने पढ़नी है दैट इज अफॉरेस्टेशन, ठीक है, अफॉरेस्टेशन। देन जो थर्ड बात जो हमने पढ़नी है दैट इज डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड देन रिफॉरेस्टेशन। अच्छा, इनके अंदर आपके पास फर्क आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर फर्क क्या है। देखो देखो, जो डिफॉरेस्टेशन होती है ना वो होती है कटिंग ऑफ द ट्रीज, कि आपने अगेन ट्रीज को क्या कर रहे हो? कट कर रहे हो। देन अगर आप उन्हीं ट्रीज को जहां से आप कट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी उन्हीं कटिंग वाली जो जगह है उसी के ऊपर नए ट्रीज लगा रहे हो, दैट इज रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो नाउ से दिस थिंग, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जो डिफॉरेस्टेशन है दैट इज एक्सेसिव कटिंग या कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। देन रिफॉरेस्टेशन क्या चीज है? इफ यू रीप्लांट देम, ठीक है, रीप्लांट देम। कहां से? ऑन द एरियाज, ऑन द एरियाज जहां पे अगेन आपके पास क्या चीज है? ऑन द एरियाज वेयर ट्रीज हैव बीन कट डाउन, वेयर ट्रीज हैव बीन कट डाउन, ठीक है। अब जरा देखना, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज हमारे पास रिफॉरेस्टेशन। लेकिन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. और अफॉरेस्टेशन आपके पास क्या होती है? अफॉरेस्टेशन इज जब आप नई जगह के ऊपर नए ट्रीज लगाते हो, नए प्लांट्स लगाते हो ताकि वो ट्रीज बन जाए, ठीक है। सो अगेन प्लांटिंग द न्यू ट्रीज, प्लांटिंग द न्यू ट्रीज, न्यू ट्रीज एट अ न्यू एरिया या फिर एट अ स्पेसिफिक एरिया, एट अ स्पेसिफिक न्यू एरिया, इसको हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होती है कि जब आप एग्जैक्टली क्या करते हो कि अगेन ट्रीज लगाते हो किस जगह के ऊपर? ऐसी जगह के ऊपर जहां पे पहले डिफॉरेस्टेशन या कोई भी प्लांटेशन नहीं हुई हुई। रिफॉरेस्टेशन वो होती है जहां पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने डिफॉरेस्टेशन की, डिफॉरेस्टेशन करने के बाद आपने दोबारा उसी जगह के ऊपर नए प्लांट्स लगा दिए, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। सो अगेन
ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन एंड देन द रिफॉरेस्टेशन। सो रिमेंबर दिस थिंग। देन अब ज़रा देखना, डिफॉरेस्टेशन की अब हमारे पास रीज़न क्या है कि कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ की हमारे पास एग्ज़ैक्टली रीज़न क्या है? देखो डिफॉरेस्टेशन कब होती है? डिफॉरेस्टेशन तब होती है जब ट्रीज़ को अगेन आप उस स्पीड से ज़्यादा जल्दी कट करते हो कि वो एग्ज़ैक्टली ग्रो बैक कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी कि एक ट्री को ग्रो करने में फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी हम कहते हैं कि 25 ईयर्स लग रहे हैं। अब 25 ईयर्स का मतलब ये है कि आप एक ट्री को 25 ईयर्स से पहले नहीं काट सकते। ठीक है? मतलब क्या चीज़ है कि आप ज़्यादा जल्दी काट रहे हो। एक पूरे ट्री को कट करने के लिए आपको 25 ईयर्स तक का टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है? लेकिन अगर आप उससे जल्दी काट रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप 1 साल के अंदर एक ट्री को खत्म कर देते हो, तो दैट मीन्स कि अगेन आप क्या कर रहे हो? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। सो डिफॉरेस्टेशन कब होती है? जब ट्रीज को फास्टर कट किया जाता है। किस स्पीड से? कि दे कैन ग्रो बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सो देयरफॉर इन पाकिस्तान ये आपके पास बहुत सारी रीजंस की वजह से हो रहा है। द फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है? टिम्बर की सेल्स ऊपर जा रही हैं, फोर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन आपके पास इंक्रीज कर रही है। देयरफॉर अगेन क्या चीज़ है, आपकी जो डिमांड फर्नीचर की और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की है वो बढ़ गई है। देयरफॉर टिम्बर सेल्स ज़्यादा हो रही हैं। देन इंडस्ट्रीज एक्सपैंड कर रही हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, नए इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं। तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ चाहिए आपको? वुड चाहिए। देन आपके पास माइनिंग। अब लैंड को क्लियर किया जाता है किस चीज़ के लिए? माइनिंग के लिए। रिमेंबर दिस थिंग, हम मिनरल रिसोर्सेज के अंदर अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जब भी आपने माइनिंग करनी होती है, तो माइनिंग करने के लिए जो सबसे पहला जो स्टेप है वो अगेन क्या चीज़ है? आपका डिफॉरेस्टेशन है, कि आप लैंड को क्लियर करते हो सबसे पहले। अगर आपने किसी भी जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल लेट्स सी माइनिंग करनी है ज़मीन के नीचे, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर वगैरह कुछ भी है, सो अगेन अगर आपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो अगेन क्या चीज़ चाहिए? बेशक आप ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हो, बेशक आप टनलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, आपको अगेन क्या चीज़ करनी पड़ेगी? जो इसके ऊपर ट्रीज लगे हुए हैं सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा? आपको कट डाउन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर अगेन क्या चीज़ हो रही है आपके पास? माइनिंग के लिए इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डिमांड के अंदर हमारे पास रीज़न आती है कि अगेन माइनिंग के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। सो देयरफॉर मिनरल्स तक पहुंचने के लिए, जैसे कोल है, कॉपर है, जेमस्टोन्स है, किसी भी चीज़ के लिए आपको लैंड को क्लियर करना पड़ता है किस चीज़ से? फॉरेस्ट से। देन तो हमने क्या चीज़ बात की? इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डिमांड कैसे? कि टिम्बर की सेल्स, इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है एंड देन माइनिंग के लिए आपको फॉरेस्ट की ज़रूरत है। देयरफॉर अगेन ट्रीज को क्या किया जाता है? कट डाउन किया जाता है। देन अब आपके पास क्या चीज़ है? मीटिंग द डेली नीड्स। जैसे फ्यूल वुड, एज अ फ्यूल वुड यूज़ होता है कुकिंग और हीटिंग के अंदर, होम्स के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और गैस नहीं है। देन एग्रीकल्चर में कैसे? कि अगेन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, देयरफॉर अगेन अब क्या किया जाता है कि नई फील्ड्स के लिए, ताकि अगेन वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जा सकें, जैसे वीट क्रॉप है, कॉटन है, शुगर केन है। सो अगेन जो इनरिच क्रॉप्स आपके पास है, ठीक है, जो आपके पास कौन से वाले राबी या खरीफ क्रॉप्स है, उनको ग्रो करने के लिए एग्जैक्टली क्या किया जाता है? फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाता है, ताकि वहाँ पे आप लैंड बना सको और लैंड के ऊपर आप अगेन आप क्या प्रैक्टिस कर सको? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सको। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आपके पास क्या हो रही है? एक्सपैंड कर रही है। देयरफॉर अगेन आप जो फॉरेस्ट है उसको कट डाउन कर रहे हो। देन ओवर ग्रेजिंग आपके पास, अच्छा ये देखो, ओवर ग्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात हम लाइफ स्टॉक के अंदर भी करेंगे कि ओवर ग्रेजिंग क्या होती है। कि जब बहुत ज़्यादा शीप्स, बहुत ज़्यादा गोट्स, बहुत ज़्यादा कैटल्स, जो बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक है, वो आपका फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट करते हैं, वो ग्रेजिंग करता है। अच्छा ग्रेजिंग किसको कहते हैं? कि अगेन जो एनिमल्स हैं वो अगेन चलते फिरते क्या खा रहे हैं? आपके पास जो फॉरेस्ट है उसको ईट कर रहे हैं। जब ओवर ग्रेजिंग का क्या मतलब होगा? कि अगेन एनिमल्स अगर ज़्यादा हो गए, सो अगेन अगर कंज्यूमर्स आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं, सो जो प्रोड्यूसर है, जो फॉरेस्ट है, वो अगेन आपके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो देयरफॉर दे ईट द यंग सैपलिंग्स एंड ट्रैम्पल द ग्राउंड। सो देयरफॉर क्या चीज़ करते हैं कि जो आपके पास यंग प्लांट्स होते हैं उनको भी खा लेते हैं। सो अगेन देयरफॉर जो गोट शीप्स वगैरह लाइफ स्टॉक है वो अगेन यंग प्लांट्स को खा लेते हैं, जिसकी वजह से अगेन क्या होता है कि वो प्लांट्स ट्री नहीं बन पाते। सो देयरफॉर विच स्टॉप्स द फॉरेस्ट फ्रॉम ग्रोइंग बैक। सो देयरफॉर आपके पास लैक ऑफ रीजेनरेशन या फिर लैक ऑफ ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट है। देन द थर्ड रीजन इज अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। व्हाट इज अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ? फर्स्ट अगेन आपके पास जो सिटीज हैं वो अगेन एक्सपैंड कर रही हैं। सिटीज विलेजेस जो हैं वो सिटीज बनते जा रहे हैं।
कैसे कि अगेन जो सिटीज़ हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो है वो अगेन ग्रो कर रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है। सो देयरफॉर मोर लैंड के लिए आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, आपको और ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। ठीक है, सो दैट इज़ कि अगेन अर्बन जो आपके पास सिटीज़ हैं वो ग्रो कर रही हैं। देन देखो, फॉरेस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स आर क्लियर्ड फॉर द हाउसिंग स्कीम्स, रिजॉर्ट्स एंड होटल्स। अब जैसे इस्लामाबाद है उसको एक्सपैंड करने के लिए अगेन क्या किया जा रहा है कि अगेन और ज़्यादा ट्रीज को कट डाउन किया जा रहा है, और हाउसिंग स्कीम्स आप दे रहे हो। अब हाउसिंग स्कीम्स आपके पास कैसे, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर जैसे आपके पास बैरिया टाउन और डीएचए जो बन रहा है, सो अगेन इनकी डेवलपमेंट के लिए, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट के लिए अगेन क्या किया जाता है, आपके पास ट्रीज को कट डाउन किया जाता है। ठीक है, यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ दीस हाउसिंग सोसाइटीज, ऑलराइट। देन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, ह्यूज एरियाज आर क्लियर टू बिल्ड रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स एंड पावर लाइंस। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने मॉडर्न डेवलप करना है तो अगेन क्या चीज़ चाहिए, आपको एक ह्यूज एरिया चाहिए, और ये ह्यूज एरिया आपको क्लियर चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि फॉरेस्ट के अंदर आप रोड्स नहीं बना सकते, फॉरेस्ट के अंदर आप रेलवे नहीं बना सकते, फॉरेस्ट पे आप एयरपोर्ट नहीं बना सकते, फॉरेस्ट के अंदर आप पावर लाइंस को नहीं ड्रॉ कर सकते। सो देयरफॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्हाट यू नीड द ह्यूज एरियाज। ठीक है, और इन ह्यूज एरियाज को क्लियर किया जाना चाहिए, क्लियर किया जाता है, और ये क्लियर आपके पास कैसे होती है कि जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो। ठीक है, देन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स अब हमारे पास क्या है, जैसे डैम्स और कनाल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप बिल्ड करते हो वाटर रिसोर्सेज के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आप लगाते हो। और अगेन ये आपके पास फार्मिंग और आपके पास लार्ज डैम्स और कनाल नेटवर्क्स के लिए इट ऑफन रिक्वायर्स क्या चीज़, एक लार्ज लैंड। और ये लार्ज लैंड एग्जैक्टली आप कैसे करते हो, आप क्लियर करते हो सबसे पहले उस लैंड को, और वो लैंड एग्जैक्टली कैसे क्लियर की जाती है कि जब आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। ठीक है, सो अगेन दिस इज द फोर्थ पॉइंट के रीजंस फॉर द डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, ये तो रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन थी इन पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रीजंस क्या है डिफॉरेस्टेशन की नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर। ये अगेन हमारे पास अगेन एक पास पेपर का क्वेश्चन है। नाउ से दिस थिंग कि रीजंस फॉर द डिफॉरेस्टेशन नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर आपके पास क्यों है, क्योंकि अगेन वहाँ पे अगेन आपके पास क्योंकि गैस वगैरह नहीं चलती। ठीक है, सो आपके पास अब रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास जब वहाँ पे एग्जैक्टली गैस या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है, देयरफॉर आपको फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, एज अ फायरवुड। ठीक है, देन अब आपके पास वहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है वो अगेन उसको फीड के लिए अगेन कोई स्पेशल फीड नहीं दी जाती वहाँ पे। एनिमल्स को अक्सर आप देखोगे तो अगेन क्या किया जाता है, उनको ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर अगेन आपके पास दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। यस हुसैन प्लीज। अरीबा, अल्पाइन ट्री किस चीज़ में आप अल्पाइन ट्री कह रहे हो? जी 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 हुसैन। देखो देखो, आप कह रहे हो कि अगेन जब हम बात करते हैं ना जब हम फायरवुड की बात करते हैं, देखो, फायरवुड की जो डिमांड हमारे पास है एज अ अल्पाइन ट्री एज अ फायरवुड। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, नहीं बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जो डिमांड है फायरवुड की दैट मस्ट नॉट बी लो। लेकिन अगेन हमने यहाँ पे जो बात करनी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट मस्ट नॉट बी लो, वो जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इट इज़ हाई। लेकिन इसको एक्सप्लेन आपने कैसे करना है कि अगेन वहाँ पे गैस नहीं है, या फिर अगेन आपके पास वहाँ पे दूसरा कोई और फ्यूल नहीं है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, किस चीज़ की एग्जैक्टली डिमांड ज़्यादा है, फायरवुड की डिमांड ज़्यादा है। सो अगेन इट इज़ नॉट लो, इट इज़ हाई, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सो देन टू ग्रेज एंड टू फीड द लाइफ स्टॉक, देन टू बिल्ड हाउसेज एंड सेटलमेंट्स एंड होटल्स, इस चीज़ के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट को यूज़ किया जाता है, वुड को यूज़ किया जाता है। देन इंडस्ट्रीज वहाँ पे बन रही हैं, वहाँ पे फर्नीचर इंडस्ट्री आपके पास प्रमोट हो रही है, वहाँ पे अगेन टिम्बर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और देन आपके पास पेपर के लिए। सो देयर फोर अगेन दीज आर द स्पेसिफिक रीजंस जिसकी वजह से अगेन डिफॉरेस्टेशन हो रही है नॉर्दर्न माउंटेन्स में, और हर एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। ठीक है, एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन आपके पास गैस नहीं है, फ्यूल नहीं है, और आपके पास क्या चीज़ नहीं है, फ्यूल नहीं है, और अगेन ना सिर्फ फ्यूल बट ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो हुसैन। देन to develop the hydropower stations and building the reservoirs, आपको एग्जैक्टली exactly क्या चीज चाहिए, आपको एक क्लियर्ड लैंड चाहिए, एक ह्यूज एरिया चाहिए। और ये ह्यूज एरिया आपके पास एग्जैक्टली exactly कैसे आता है कि अगेन जब आप क्या करते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो। ठीक है,
सो देयरफॉर नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो इन रीजंस की वजह से हो रही है। फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, बिल्कुल अयान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन जो बिल्डिंग हाउसेज है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास है कि अगेन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए कि अगेन बिल्डिंग हाउसेज, सेटलमेंट्स एंड होटल्स, ऑलराइट, ओके। नाउ से दिस थिंग, अच्छा आप जरा देखना कि अब हमने बात करनी है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की, और उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जरा देखो इफेक्ट्स क्या आते हैं, देखो जो जो यूजेस है ना, जो जो यूजेस हैं उसको आप इफेक्ट बना सकते हो डिफॉरेस्टेशन के अंदर, ठीक है। अब आपको याद है कि हमारे पास जो फॉरेस्ट के यूजेस थे वो गेन क्या थे, कि अगेन ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर दोगे, फॉरेस्ट को खत्म कर दोगे, तो गेन क्या होगी, सॉइल इरोजन होगी, ठीक है। सो अगेन सॉइल इरोजन होती क्या है कि अगेन जब आपके पास जो रूट्स, ट्रीज की रूट्स जो हैं वो होल्ड करके रखती हैं अर्थ की सॉइल को फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन के ऊपर, और अगेन देयर फॉर अगेन आपके पास जो बड़े रॉक्स हैं वो अगेन आपके पास नीचे नहीं जाते, या सॉइल नीचे आपके पास इरोड नहीं करती। देयर फॉर अगर आप फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन की तरफ अगर आप जाओगे, फॉरेस्ट को कट डाउन करोगे, तो अगेन आपके पास सबसे पहला इम्पैक्ट क्या आएगा लैंड के ऊपर, कि अगेन सॉइल इरोजन होगी। दूसरा लैंड के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा कि अगेन जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो अगेन क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि यूजेस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगेन क्या प्रोवाइड करते हैं ट्रीज, हमस प्रोवाइड करती है। हमस क्या एग्जैक्टली क्या चीज होती है कि जो ट्रीज से लीव्स गिर रहे हैं वो अगेन आपके पास क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो मिनरल्स बनते हैं नीचे लैंड के अंदर। सो देयरफॉर आपके पास ये जो फॉलन लीव्स हैं ये अगेन नहीं होंगे, जिसकी वजह से अगेन आपके पास क्या नहीं होगी, लैंड की लैंड फर्टाइल नहीं होती। सो विदाउट द ट्रीज द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड बिकम बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन। बंजर जमीन क्या चीज होती है, जिसके ऊपर एग्जैक्टली आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिसके ऊपर अगेन आप क्या नहीं, क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, सो फार्मिंग नहीं कर सकते, लैंड फार्मिंग लाइफलेस, बिल्कुल एग्जैक्टली। देन आपके पास क्या चीज़ है, लैंडस्लाइड ज़्यादा होंगी अगर आप फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के ऊपर अगेन ट्रीज प्लांट नहीं करोगे, अगर आप उनको डिफॉरेस्ट कर दोगे। सो अगेन नॉर्दर्न माउंटेन्स में स्पेशली क्या चीज़ होगा कि ट्रीज जो होती है वो एंकर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। अगर आप उनको निकाल दोगे तो स्लोप्स जो हैं वो अनस्टेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं, जिसकी वजह से एवलांचेस आते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर ये लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस आएंगे तो आपके पास रोड्स ब्लॉक होंगे, आपके होम्स डिस्ट्रॉय होंगे, आपके पास फ्लडिंग होगी। सो ऑल ऑफ दीज आर द इम्पैक्ट ऑन द लैंड एंड ऑन द सॉइल, ठीक है। ऑल्सो सिल्टेशन इन डैम, एग्जैक्टली, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे उसे इम्पैक्ट ऑन द लैंड एंड सॉइल। अब हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज क्या होगा। तो आप जो सिल्टेशन, सैलिनिट सिल्टेशन और रेजर्वॉयर्स की बात करें वो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इम्पैक्ट वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या होता है। कि देखो सिल्टेशन ऑफ डैम्स आपके पास क्या है कि अगेन जब सॉइल नीचे जाएगी तो ऑफकोर्स वो रिवर्स और आपके पास डैम्स के अंदर जाके सेटल हो जाएगी, जैसे कि तरबेला और मंगला डैम में हो रहा है। आपको याद है मैंने बताया था कि तरबेला और मंगला में ये इशू आ रहा है। सो देयरफॉर दिस रिड्यूसेस देयर कैपेसिटी टू स्टोर द वाटर। और डैम का मकसद क्या है कि अगेन आपने किस चीज को स्टोर करना है, वाटर को स्टोर करना है। अब जब वाटर के अंदर एग्जैक्टली आधा आधी मिट्टी है और आधा पानी है तो ऑफकोर्स क्या चीज़ है, उसकी कैपेसिटी कम हो गई है। सो देयरफॉर आपके पास ना सिर्फ कैपेसिटी कम हो जाएगी बल्कि जो जनरेशन है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देन अब आपके पास क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, द फॉरेस्ट एक्ट लाइक स्पॉन्जेस, ओके, वेट, अयान इज सिंग फूड इनसिक्योरिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो अयान। जो आप फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हो ना, द फूड इन दैट फूड इनसिक्योरिटी इज इस तरह कि जब आप फॉरेस्ट को कट डाउन करोगे तो ऑफ कोर्स जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपके पास किस चीज़ के ऊपर, ट्रीज के ऊपर लगते हैं, देयर फॉर फूड इनसिक्योरिटी होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल अयान, अयान और हुसैन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अरीबा फ्लडिंग होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि जो फॉरेस्ट हैं वो अगेन क्या किस तरह स्पॉन्जेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। विदाउट देम जो रेन वाटर है वो तेजी के साथ नीचे आएगा स्लोप्स के ऊपर। अगर हम क्या नहीं करेंगे, अगर हम फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन के ऊपर ट्रीज को नहीं लगाएंगे तो जो पानी है, जो रेन वाटर है, वो अगेन डायरेक्टली एट वंस आपके पास डायरेक्टली नीचे आएगा, जिसकी वजह से सडन और आपके पास फ्लैश फ्लड्स आएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं, वेट, व्हाई द पेन इज नॉट वर्किंग, हमारे पेन्स में इंक इंक खत्म हो जाती है यार, वेट, ओके, एनीवेज लेट्स सी। अच्छा, वाटर एंटर्स द फॉर्म्स एज द ट्रीज आर कट डाउन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। सो अगेन हमारे पास क्या आते हैं, फ्लैश फ्लड्स हमारे पास आते हैं, बिल्कुल सही है।
So now say this thing, we can use the highlighter here. Now say this thing कि लोअर वाटर टेबल, अब आपके पास क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है, आपको याद है कि अगेन वो आपके पास सोक, जो आपके पास जो वाटर है जो ग्राउंड में जाता है, तो अगेन क्या चीज़ होती है, वाटर टेबल राइज करता है। लेकिन फॉरेस्ट जैसे यूकलिप्टस ट्रीज वगैरह जो थे वो अगेन क्या किया करते थे, वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब किया करते थे, तो वाटर टेबल ड्रॉप किया करता था। लेकिन अगर आप क्या चीज़ करोगे, अगर फॉरेस्ट को हम क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, जो वाटर टेबल है वो आपके पास राइज करेगा, जिसकी वजह से सेलिनिटी होगी। So therefore it is very important thing, ठीक है। So therefore lower water table forest help water soak into the ground, without trees the underground water level drops, ठीक है। So therefore leading to, not leading to the water shortages, ये impact की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यार, इसको हम कैंसिल करेंगे, दिस इज नॉट द राइट थिंग। ये हमारे पास ओके, पेन इज वर्किंग अगेन, वेट, दिस इज नॉट एक्चुअली द थिंग, वाटर शॉर्टेजेस नहीं बोला, पॉइंट नहीं। हमारे पास एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है कि वाटर टेबल ड्रॉप कर रहा है, और वाटर टेबल ड्रॉप, अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होंगे, नो फॉरेस्ट, तो अगेन क्या चीज़ होगी, आपके पास जो वाटर लॉगिंग है उसका इशू आएगा। सो अगेन वाटर लॉगिंग इशू, ठीक है। सो देयर फोर अगेन वाटर लॉगिंग का इशू क्या होगा कि वाटर टेबल राइज करेगा, ठीक है। देन अब हम क्या बात करते हैं, देन क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो है डॉलर्स के साइन बने हुए हैं, वेरी नाइस। देन फ्यूअर ट्रीज मीन मोर, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड स्टेज इन द एयर ट्रैपिंग द हीट एंड कॉजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज। सो ग्लोबल वार्मिंग आपके पास होगी अगर आपके पास फॉरेस्ट नहीं है। देन अगर आपके पास फॉरेस्ट नहीं है तो लेस रेनफॉल होगी, क्यों, क्योंकि अगेन जो आपके पास वेपो ट्रांसपायरेशन होती है, याद है आपको यूजेस, ये सारी चीज़ें हम यूजेस और उसके अंदर पढ़ के आए इंपॉर्टेंस के अंदर। उसी यूजेस और इम्पोर्टेंस को अगेन आप इम्पैक्ट बना सकते हो कि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो यही यूजेस जो हैं आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके इफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर जो एयर है वो आपके पास ड्राई हो जाती है और ज़्यादा, सो लेस रेनफॉल होगी। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे बायोडाइवर्सिटी के अगेन कुछ हैबिटेट जो एनिमल्स के हैं, जैसे मारखोर है, हिमालयन ब्राउन बेयर है, वो अगेन आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर आप फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हो। सो देयरफॉर, और ये ऐसे आपके पास वो हैं जो एक्सटिंक्ट, नियर टू द एक्सटिंक्शन है, ठीक है। सो देयर फोर दीज आर द इंडेंजर्ड एनिमल्स। और अगेन ये ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर हमारे पास रिलाई कर रहे हैं, आपके पास फॉरेस्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट को अगेन कट डाउन करोगे तो ऑफकोर्स क्या चीज़ होगी कि अगेन ये जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं इनकी स्पीशीज और ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो देयर फोर देन इम्पैक्ट्स क्या आपके पास इकोनॉमी और डेली लाइफ के ऊपर। सबसे पहले शॉर्टेजेस, किस चीज़ की शॉर्टेजेस आपके पास होगी कि अगेन आपको टिम्बर नहीं मिलेगा फर्नीचर के लिए, आपको फ्यूल वुड नहीं मिलेगा कुकिंग के लिए। सो देयरफॉर इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर। देन इकोनॉमी लॉस आपके पास क्या है कि पाकिस्तान, अगर आपके पास आप ट्रीज को कट डाउन करना स्टार्ट कर दोगे तो तब पाकिस्तान को अब वुड को इंपोर्ट करने के लिए अगेन फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी पड़ेगी, या फिर जो पाकिस्तान की जो नेशनल बजट है वो उसके ऊपर इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगेन आप क्या करोगे कि अगेन वुड तो खत्म हो गई है क्योंकि आपने सारी कंज्यूम कर ली है, ठीक है। जिसकी वजह से अगेन अब पाकिस्तान को वुड के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी, वुड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या करेगी, नीचे जाएगी, ठीक है। नो बैरियर, वाटर एंटर्स द फॉर्म्स एज द ट्रीज आर कट डाउन, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात ठीक कह रहे हो, नो बैरियर टू स्टॉप। अयान इज सेइंग डिस्ट्रप्शन टू वाटर सप्लाई, बिल्कुल एग्जैक्टली, आपके पास जो वाटर सप्लाई है वो अगेन कम हो जाता है जो कनाल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है यान, इसको ना आगे एक्सप्लेन भी करना है कि अगेन डिस्ट्रप्शन कहाँ पे हो रही है। डिस्ट्रप्शन हो रही है डोमेस्टिक यूज के अंदर, डिस्ट्रप्शन होगी इंडस्ट्रियल यूज में, बिल्कुल एग्जैक्टली। देन हुसैन इज सेइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हिंडर्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो अगेन आपके पास होंगे प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो नाउ से दिस थिंग, सो अगेन आपके पास इकोनॉमिक लॉस होता है। देन आपके पास है टूरिज्म, टूरिज्म के अंदर कैसे एग्जैक्टली आपके पास ये हेल्प करता है कि अगेन जो बैरन लैंड है, जो आपके पास ब्राउन हिल्स आर लेस अट्रैक्टिव देन द ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। सो देयर फोर टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑफ कोर्स जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, ग्रीनरी, एक सीनिक ब्यूटी देखने आ रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं देखने आ रही कि अच्छा यार वो हमारे पास सामने वो एक माउंटेन है और उस माउंटेन के ऊपर अच्छा यार बहुत अच्छी इंडस्ट्री बन रही है, उनसे लाख गुना बेहतर इंडस्ट्रीज उनके अपने मुल्क में है। सो देयरफॉर दे आर कमिंग हियर ताकि अगेन वो नॉर्थ विजिट करें, वो अगेन आपके पास जो सीनिक ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है या नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो देखें।
तो अगर आप क्या चीज़ करोगे कि अगेन ट्रीज़ को कट डाउन करोगे तो सीनिक ब्यूटी ख़राब होगी, सीनिक ब्यूटी ख़राब होने की वजह से आपकी टूरिज़्म सेक्टर अफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? सो देयरफॉर दीज़ आर द इफ़ेक्ट्स और द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफ़ॉरेस्टेशन। देन एक क्वेश्चन था पास पेपर का कि जो अफॉरेस्टेशन है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों है, ठीक है? और यही क्वेश्चन आपका हुमानास सेठी की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है? नाउ सी दिस थिंग, देखो, व्हेन अ गवर्नमेंट और जो फार्मर है वो अगेन जो फॉरेस्ट है उसको प्लांट करता है। अब अफॉरेस्टेशन हमें पता होना चाहिए, अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि नई जगह के ऊपर नए प्लांट्स लगाना, ठीक है? अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि अगेन जो ट्रीज हैं उनको तकरीबन 15 से 40 साल लग जाते हैं कि वो फुल साइज में ग्रो करें। देयरफॉर एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देन जो प्रॉफिट है वो डिले हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि अगेन आपने सीड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है? लेकिन आपको जो फाइनेंशियल रिटर्न है वो ऐसा नहीं होगा कि अगेन आपको साल बाद मिल जाए या 6 महीने के बाद मिल जाए। सो देयरफॉर आपको याद है कि अगेन जैसे अब हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में वीट को आपने फ़ौरन सेल किया तो फ़ौरन अगेन आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जब आप एफॉरेस्टेशन करते हो तो उसके अंदर डिलेड प्रॉफिट होगा। सो देयरफॉर जो आपके पास जैसे टिम्बर जो है, अगेन सेलिंग ऑफ द टिम्बर फॉर आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना है। सो देयरफॉर what is actually happening here कि afforestation is the long term investment, ठीक है? देन ongoing cost जो है आपको किस चीज़ के लिए पे करना है, वाटर के लिए पे करना है, उस ट्री को, उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पे करना है। देन उन ट्रीज का ख्याल रखने के लिए आपको एग्जैक्टली पेमेंट करनी है और वो पूरी लाइफ आपने पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद जाके वो जो ट्रीज हैं वो आपके लिए यूजफुल बनेंगे, ठीक है? ओके, अरीबा इज एक्चुअली सेइंग ओके ओके can a question come in paper that can we make Balochistan better for tourism by planting trees? Can we make to what extent? Okay, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो क्वेश्चन पता है किस तरह होगा। देखो टू व्हाट एक्सटेंट का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसके अंदर हमारे पास इतने पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है कि अगेन हमें बलूचिस्तान के अंदर क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है? ये हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ भी है। और दूसरा व्यू जो है वो ये हमें कह रहा है कि अगेन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अगेन हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ठीक है? या फिर हमें अफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए किस चीज़ के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, ताकि हम टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव कर सकें, जिसकी वजह से पाकिस्तान बढ़ सकता है। अब आपने एक साइड ये वाली है कि हमें मिनरल्स एक्सप्लोर करने चाहिए, दूसरी साइड ये कह रही है कि हमें टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। सो देयरफॉर यस, थ्रू दिस थिंग 6 मार्क क्वेश्चन कैन कम, ठीक है? सो देयरफॉर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगेन एक साइड आपके पास क्या चीज़ होगी, बलूचिस्तान के मिनरल्स के बारे में कह रहे हैं, दूसरी साइड हम कह रहे हैं ट्रीज के ऊपर। ऑलराइट, अच्छा अब हमारे पास एग्जैक्टली अब बिल्कुल एग्जैक्टली अभी मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। अब 6 मार्क का क्वेश्चन एक और आता है, लेट्स सी इस तरह का भी आ सकता है कि अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल टू व्हाट एक्सटेंट के प्लांटिंग द ट्रीज फॉर बलूचिस्तान कैन प्रमोट द टूरिज्म सेक्टर। सो देयरफॉर कि बलूचिस्तान के अंदर आपने ट्रीज लगाने ताकि आप टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सको, ये किस हद तक पॉसिबल है। देन अगेन अब आप क्या करोगे कि पॉसिबिलिटीज, और आपके पास क्या चीज़ है, पॉसिबिलिटीज, और दूसरी तरफ वर्सेस चैलेंजेस, ठीक है? सो ये वाला जो क्वेश्चन है इस चीज़ के ऊपर आपके पास क्या चीज़ होगी, पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस के ऊपर, दैट वुड बी 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? सो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली आ सकता है। ऑलराइट, अच्छा नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास सॉल्यूशंस के हैं डिफॉरेस्टेशन के कि अगेन आप क्या करो, सबसे पहले अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स लगाओ। और ये अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स क्या है, जैसे कि आपके पास जो बैरन हिल्स हैं जो बलूचिस्तान में है उनको ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर लाया जाए। देन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपके पास ये आपके पास एग्जांपल है, याद रखना, बल्तिस्तान अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम ने अगेन क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज लगाए हैं किस चीज़ के अंदर, अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के अंदर। आप इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो जो आपके पास बिलियन ट्री सुनामी था, ठीक है? जो बिलियन ट्री सुनामी है, ठीक है, वो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, उसके अंदर एग्जैक्टली दैट वाज वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए, फॉर द फॉरेस्ट, ठीक है? सो देयरफॉर रीप्लांटेशन या प्लांटिंग ऑफ ट्रीज के अंदर दैट वाज वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट। देन फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, आपके पास फास्ट ग्रोइंग ट्रीज एग्जैक्टली आपको लगानी चाहिए, कैसे कि वो स्पीशीज आप लगाएं जो कि एग्जैक्टली जल्दी ग्रो करें,
ठीक है। Did they plant it all over Pakistan? No, they did not plant it all over the Pakistan. Though all the cities were actually being they all all the, all the whole country actually participated in that. Okay. However, this was not actually being planted all across the Pakistan. Okay. So therefore, this happened. अच्छा, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज आपको लगानी चाहिए कि अगेन आप डिफॉरेस्टेशन को अगर आपने ख़त्म करना है तो आपको मल्टी एक्शन प्लान की ज़रूरत है कि अगेन सबसे पहले कि अगेन आपको फास्ट ग्रोइंग ट्रीज लगाने हैं, ऐसे स्पीशीज जो कि एग्जैक्टली जल्दी ग्रो कर सकें, ठीक है, और अगेन वो वुड दे सकें कौन सी इंडस्ट्री को, जो टिम्बर की इंडस्ट्री है, जो कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, विदाउट कि अगेन हमें टच करना पड़े किसको, ओल्ड नेचुरल फॉरेस्ट को। सो अगेन हमें नए ट्रीज लगाने की ज़रूरत है। देन अर्बन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। अर्बन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री आपके पास क्या चीज़ है कि हम लोगों को इनकरेज करें कि वो सिटीज़ के अंदर प्लांटेशन करें, जैसे रोड्स की साइड्स के ऊपर। जैसे अब फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास क्या चीज़ है, इस्लामाबाद के अंदर जीटी रोड है, ठीक है, यू मस्ट हैव अ स्पेसिफिक रोड जो कि अगेन आप कराची की रोड कह सकते हो, ठीक है, जो अभी तक कंस्ट्रक्शन जिसकी हो रही है, तो पूरी मुल्क को पता है, ठीक है। सो अगेन इवन लाइक वी आर हियर इन इस्लामाबाद, और अगेन इफ समवन इज फ्रॉम कराची इन दिस क्लास, सो अगेन वो जो रोड है वो अगेन अभी तक कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, इन कराची। सो देयरफॉर उस कराची के जो हमारे पास जो रोड है उसके साइड के ऊपर अगेन आप क्या चीज़ करें, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हैं वो लगाएं। सो देयरफॉर हमें अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री उस जगह के ऊपर करनी पड़ेगी। देन मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ करें, जैसे आपके पास सुई नेचुरल गैस है उसको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फायरवुड, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं कहाँ पे, रिमोट एरियाज के अंदर। लेकिन अगेन जो फायरवुड का जो तरीका है दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो देयरफॉर दो इट इज़ चीप, हाउ एवर फायरवुड इज़ चीप एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी और गैस, लेकिन अगेन फायरवुड के ऊपर हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी, इस चीज़ के ऊपर वी मस्ट हैव टू टेक एन एक्शन ऑन दीज फायरवुड डिमांड, ठीक है। सो देयरफॉर देन सिलेक्टिव कटिंग करें, इंस्टेड की पूरी जगह आपने कट करनी है, आप एक एरिया यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, ये एक एरिया स्पेसिफिक और इस एरिया को हम कट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी एरिया के ऊपर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो सिलेक्टिव कटिंग करें। सो इट शुड ओनली कट द मेच्योर ट्रीज, जिसकी वजह से जो यंग वंस हैं वो अगेन आपके पास क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहें। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि वी हैव टू एक्चुअली अलाउ द यंग ट्रीज टू ग्रो एंड मेच्योर ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं, अच्छा पूरे मेच्योर ट्री को पूरा भी कट नहीं करना आपने, बल्कि जो मेच्योर ट्री है उसकी जस्ट ब्रांचेस कट करनी है, उसको अगेन ग्रो करते रहने देना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगेन आप उसको कंप्लीट दरमियान में से काट दो, ठीक है। सो देयरफॉर आपने क्या चीज़ करनी है, यू हैव टू कट डाउन द ट्री इन द स्पेसिफिक मैनर। देन डेजिग्नेटेड ग्रेजिंग आपके डिजाइन, अब नो से दिस थिंग, डेजिग्नेटेड ग्रेजिंग आपके पास क्या होती है कि आप गोट्स और कैटल को स्टॉप करो कि अगेन वो आपके पास सैपलिंग्स को ना खाएं। सो देयरफॉर गवर्नमेंट क्या करे, स्पेसिफाई कर दे कि अच्छा जो एनिमल्स हैं उनके ग्रेजिंग जोन्स ही हैं कि एनिमल्स यहाँ तक रह सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, और उनसे आगे आप सैम्पलिंग्स को लगाएं, उससे आगे आप अगेन जो यंग प्लांट्स हैं उनको लगाएं। सो देयरफॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट एरियाज की आपको ज़रूरत है। सो देन प्रोटेक्टिव लॉज आप बनाएं, स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं। गवर्नमेंट अगेन क्या चीज़ करे कि अगेन जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उनको अप्लाई करे, हैवी फाइन्स लगाएं किन के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि अगेन एज अ जिनको हम कहते हैं कि टिम्बर माफिया। और ये टिम्बर माफिया एग्जैक्टली क्या करता है, क्योंकि अगेन राफे ने ये वाली बात हमारे पास टिम्बर वाली बहुत क्या नाम है, राफे ने एग्जैक्टली स्पेसिफाई की थी डिटेल के अंदर। सो देयरफॉर हम ज़रा टिम्बर माफिया के बारे में बात करते हैं कि ये लोग करते क्या हैं कि अगेन जब नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये लोग कट डाउन करते हैं, और ये कट डाउन करके एग्जैक्टली क्योंकि हैवी टैक्सेस आपको देने होते हैं, और अगेन जो टिम्बर है इसके ऊपर पाबंदी है इन द नॉर्दर्न एरियाज, इन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर। सो देयरफॉर एग्जैक्टली ये लोग करते क्या है कि अगेन वुड को, अगेन जो प्लाई ऑफ वुड्स होती हैं उन प्लाई ऑफ वुड्स को आपके पास जो पानी रिवर का फ्लो जा रहा होता है रिवर के अंदर फेंक देते हैं। अब ऑफ कोर्स नो वन इज गोइंग टू स्टॉप द वुड फ्लोइंग इन द रिवर। सो देयरफॉर अगेन ये रिवर जहाँ पे जब आपके पास फ्लो के नीचे आता है तो इन्होंने अपने बंदे नीचे खड़े किए होते हैं जो कि अगेन इन प्लाई ऑफ वुड्स को एग्जैक्टली क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। सो देयरफॉर आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है कि दरमियान में से जो आपके पास अगर गवर्नमेंट या पुलिस वगैरह खड़ी हुई भी है, सो अगेन क्या चीज़ होती है, दे कैन नॉट स्टॉप दिस थिंग। सो देयरफॉर टिम्बर माफिया को ख़त्म करने के लिए अगेन हमें क्या बनाने पड़ेंगे, वी हैव टू मेक द स्ट्रिक्ट लॉज। देन नेशनल पार्क्स आप स्टैब्लिश करें। नेशनल पार्क्स कैसे
जैसे आपके पास किरथर नेशनल पार्क है, चित्राल नेशनल पार्क है, जहाँ पे ट्रीज को प्लांट किया जाए और कटिंग ऑफ ट्रीज वहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या हो, फॉरबिडन हो। देन पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को समझाएं, ठीक है। द बेस्ट वे इज कि द बेस्ट वे टू ब्रिंग द चेंज इज टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग। सो देयरफॉर यूज द टीवी, सोशल मीडिया एंड द स्कूल प्रोग्राम्स, ताकि आप लोगों को समझाओ कि क्या चीज़ है कि यार जो दरख्त जो है वो लंग्स हैं किसका, पाकिस्तान का, नॉट जस्ट पाकिस्तान but also throughout the world. So therefore, these are the solutions for the deforestation. Then we have the sustainable okay, Hussein is saying tree planting campaigns in school. बिल्कुल exactly, हम campaigns कर सकते हैं, बिल्कुल exactly Hussein, yes. Then आपके पास sustainable forestry. What is sustainable forestry? Sorry, sustainable forestry is about using forest responsible to meet our needs today without harming the ability of the future generations to enjoy them. आपने अगेन सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉरेस्ट को हम इस तरह यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन्स भी उनको यूज़ कर पाए, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इज़ नोन एज द सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। या फिर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री हम इसको भी कह सकते हैं कि अगेन आपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस तरह मैनेज करना है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड भी पूरी हो जाए, और दूसरी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसकी भी नीड को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। Therefore, we can achieve this sustainable forestry by selective cutting, by replanting the trees and forest की केयर और प्रोटेक्शन हम करें। देन आपके पास जो फोर्थ थिंग है कि अगेन आप प्लांट करें किस चीज़ को, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज होते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज आपके पास क्या होते हैं, जो वाटर लेस कंज्यूम करते हैं, जो आपके पास ज़्यादा हैवी विंड्स के अंदर आपके पास ग्रो कर सकते हैं, जो आपके पास ड्राई एरियाज के अंदर ग्रो कर सकते हैं। दे आर एक्चुअली ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज। सो देयरफॉर जिनके ऊपर आपके पास ज़्यादा फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं होता या इम्पैक्ट नहीं होता उनको आप ग्रो करो। सो देयरफॉर दैट इज नोन एज द सस्टेनेबल forestry. So this marks the end of our chapter of the forestry. If anyone has any questions regarding the forestry, then please do ask. Yep. Yes, if anyone has any question. All right, Ava. All right, Ayan. All right, Rafi. Okay, Hussein, is it done? All okay? So will the test of this chapter be of, will be next week? Next Saturday क्यों? इस Saturday क्यों नहीं? आज हमारे पास क्या है? Today is Wednesday with Wednesday ना? तो of course prepare हो सकता है ना? Thursday, Friday, Saturday. बिल्कुल prepare हो सकता है. So again, इस Saturday I have exam prep of Islamiyat P1. Send up कब है? Monday को है या कब है? Send up है Monday को. Alright, ठीक है. हुसैन, मैं आपको मैं एक काम करूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे रिगार्डिंग द टेस्ट। ओके, ठीक है। आप मुझे एक दफ़ा लाजमी मैसेज कर देना, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है एवरीवन, कि दिस मार्क्स द एंड ऑफ द फॉरेस्ट के चैप्टर, एंड देयरफॉर अब हम नेक्स्ट क्लास से अगेन वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिकल्स ऑफ द फॉरेस्ट।